चाणक्य नीति। दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचनों के बारे में जानेंगे, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। अकेले तप, 2 से पढ़ना, 3 से गाना, 4 से राह चलना, 5 से खेती और अधिक व्यक्तियों के होने से युद्ध जीतना संभव हो पाता है। अति सुंदरता के कारण सीता हरी गई, अति गर्व से रावण मारा गया, अति दान से बलि को बंधना पड़ा, इसलिए अति सब जगह छोड़ देनी चाहिए। अधिकारी निष्पृह नहीं होते, अर्थात अधिकार पाकर निष्पृह होना कठिन है। श्रृंगार का प्रेमी कभी अकाम नहीं होता, अर्थात वह अवश्य कामुक होता है। जो चतुर नहीं है वह प्रियवादी नहीं हो सकता, और स्पष्ट कहने वाला कभी धोखेबाज नहीं होता। अभ्यास से विद्या, सुशीलता से कुल, गुण से सज्जन व्यक्ति और नेत्र से कोप ज्ञात होता है। असत्य बोलना, बिना विचारे किसी काम में झटपट लग जाना, यह साहस, छल, मूर्खता, लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। आँख के होठ से काम बिगाड़े, सन्मुख होने पर मीठी मीठी बातें बनाकर कहे, ऐसे मित्र को ऊपर दूध से और भीतर विष से भरे हुए घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। आचार कुल को बताता है, बोली देश को बतलाती है, आदर स्नेह प्रीति को प्रकट करता है और शरीर भोजन को बताता है। आपत्ति दूर करने के लिए धन को बचाना चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सब काल में स्त्री और धन से भी अपनी रक्षा करनी उचित है। दोस्तों, आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में जाने से धन निर्थक हो जाता है, बीज की कमी से खेत नष्ट हो जाता है और सेनापति के बिना सेना मारी जाती है। उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपने वाले का पाप नहीं रहता, मौन होने से कलह नहीं होता और जागने वाले के निकट भय नहीं आता। उपद्रव उठने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर और खल जनों का संग होने पर जो भागता है वही जीता है। उस गाय से क्या लाभ जो न दूध दे न गाभिन हो, ऐसे ही उस पुत्र से क्या लाभ जो न विद्वान हो न माता पिता का भक्त हो। एक भी अच्छे वृक्ष से जिसमें सुंदर फूल और सुगंध है, सब वन सुवासित हो जाता है, जैसे सुपुत्र से कुल। एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक प्रतिदिन पढ़ना उचित है, क्योंकि दान, अध्ययन आदि कर्मों से दिन सार्थक करना चाहिए, व्यर्थ न जाने देना चाहिए। एक ही गर्भ से एवं एक ही नक्षत्र में उत्पन्न नर शील में समान नहीं होते, जैसे बेर के फल और उसके कांटे सब बराबर नहीं होते। कन्या श्रेष्ठ कुल वाले को देनी चाहिए, पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए, शत्रु को दुख पहुंचाना चाहिए और मित्र को धर्म का उपदेश देना चाहिए। काम के समान दूसरी व्याधि नहीं, अज्ञान के समान दूसरा वैरी नहीं, क्रोध के समान दूसरी आग नहीं एवं ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। काम में लगाने पर सेवकों की, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्र की और विभव का नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। किसके कुल में दोष नहीं है, व्याधि ने किसे पीड़ित नहीं किया, किसको कष्ट नहीं मिला, किसको सदा सुखी रखा है। कुग्राम में वास, नीच कुल की सेवा, कुर्जन, कलह, कारिणी स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, ये 6 बिना आग के ही शरीर को जलाते हैं। कुमित्र पर विश्वास तो किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए और सुमित्र पर भी विश्वास न रखे, क्योंकि यदि कदाचित मित्र रुष्ट हो जाएगा तो शब्द गुप्त बातों को प्रकट कर देगा। कुल के भले के लिए एक को छोड़ देना चाहिए, ग्राम के लिए कुल का त्याग करना उचित है, देश के लिए ग्राम का और अपने लिए समस्त पृथ्वी का त्याग करना उचित है। कैसा ये कौन काल है, मेरे मित्र कौन हैं, कौन या कैसा देश है, मेरी आमदनी और खर्चा क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति कितनी है, यह मनुष्य को बार बार अर्थात सदा विचारना चाहिए। कोयलों की शोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा पतिव्रत है, कुरूपों की शोभा विद्या है, तपस्वियों की शोभा क्षमा है।